राक्षस अपने सामने खड़े बच्चे को मारना चाहता है। वह हाथ में पकड़ी तलवार उठाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण खत्म हो गया है। एडी समझ जाता है कि वह राक्षस की हर हरकत को कंट्रोल कर पा रहा है। एडी जैसे ही अपनी मुट्ठी खुद की छाती पर मारता है, राक्षस भी बिल्कुल वही करता है। वह अपनी ही तलवार अपने शरीर में घोंप लेता है। तेज दर्द से वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। एडी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस झर की तरह एडी के शरीर में घुस जाता है। वह एडी को एक पौराणिक खजाना ढूंढने के लिए अलौकिक शक्तियां दे देता है। एडी एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक देवता की मूर्ति होती है। वहां कोई खजाना नहीं होता। एडी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह देवता को कोसने लगता है। अगले ही पल वह मूर्ति अचानक जिंदा हो जाती है। वह देवता की जगह इस मूर्ख इंसान को सजा देने का फैसला करती है। लेकिन जो बात उसे और ज्यादा चौंकाती है वह है एडी से आती जानी पहचानी गल। पता चलता है कि 20 साल पहले इसी मूर्ति ने एडी के पिता को मार डाला था, क्योंकि वह मंदिर का खजाना चुराने की कोशिश कर रहा था। अब वह एडी को भागने का एक मौका देती है, लेकिन एडी इनकार कर देता है। उसे सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला चाहिए। जैसे ही मूर्ति की जोरदार मुट्ठी एडी की तरफ बढ़ती है, एडी और काले कवच में मौजूद रहस्यमय योद्धा एक साथ मूर्ति की टांगों पर हमला कर देते हैं। मूर्ति का शरीर बेहद विशाल होता है, फिर भी वह हर हमले को आसानी से चकमा दे देती है। इससे दोनों योद्धाओं पर भारी दबाव बन जाता है। अगला हमला सीधे काले कवच वाले योद्धा पर पड़ता है। उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास जबरदस्त पुनर्जीवन की क्षमता होती है। फिर भी आकार के इस भयानक अंतर के सामने वे सिर्फ बचते हुए पीछे हट सकते हैं। जैसे ही मूर्ति एडी को पकड़ने वाली होती है, काले कवच वाला योद्धा अपनी तलवार मूर्ति पर फेंक देता है और उसकी रक्षा कवच को चीर देता है, लेकिन घातक वार नहीं कर पाता। जब वह हारने ही वाला होता है, तभी एडी चट्टान के किनारे से तलवार खींचता है और पूरी ताकत से मूर्ति पर वार करता है, लेकिन यह हमला भी आसानी से रोक लिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या एडी भी अपने पिता की तरह ही अपना अंत देखेगा? Subscribe for more amazing content with Ryzen Recap.